रमजान के पवित्र महीने में जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रख कर इबादत, सब्र और आत्म मंथन में लगे होते हैं, उसी दौरान इजराइल और अमेरिका द्वारा मिलकर ईरान पर किए गए हमले ने पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर तनाव की आग में झोंक दिया है। इस कार्रवाई को केवल एक सैन्य ऑपरेशन कहकर नहीं टाला जा सकता, क्योंकि इसके राजनीतिक, कूटनीतिक और धार्मिक तीनों स्तरों पर दूरगामी प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। जून में भी क्षेत्र टकराव की शुरुआत इजराइल की ओर से हुई थी। अब एक बार फिर हालात ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हर कदम पर बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। हमले के फौरन बाद ईरान ने भी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे ये साफ संकेत है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्र प्रभाव, पश्चिमी प्रतिबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन और अधिक संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये सब रमजान जैसे पवित्र महीने में हुआ है। दुनिया भर के मुसलमान इस घटनाक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक टकराव के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ी घटना के रूप में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को परमाणु खतरे, क्षेत्र सुरक्षा और आतंकवाद के फ्रेम में प्रस्तुत किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हर बार कहानी को केवल उसी नजरिए से दिखाया जाएगा? क्या इस बात पर पर्याप्त चर्चा हो रही है कि पहल किसने की, पहल हमला किसने किया और तनाव की असली जड़ क्या है? दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कदमों को आत्मरक्षा करार दिया है और साफ किया है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। इससे क्षेत्र संतुलन अधिक स्थिर दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों, तुर्की, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों की भूमिका अब बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वो खुलकर ईरान के समर्थन में आवाज उठाएंगे? क्या कूटनीतिक संतुलन साधते हुए तटस्थ रुख अपनाएंगे? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को किस तरह उठाया जाएगा, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ये संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यदि टकराव लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति से लेकर समुद्री मार्गों की सुरक्षा तक कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं। सबसे अहम बात है कि क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीतिक प्रयास इससे थम जाएंगे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। रमजान के महीने में शुरू हुई ये जंग की आहट पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या संवाद और संयम की कोई गुंजाइश बची है या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ा है। आने वाले दिन तय करेंगे कि टकराव सीमित कार्रवाई तक रहेगा या वैश्विक राजनीति की दिशा बदल देगा।